नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रो सिग्नल में। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू कैसे पास करें। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका में रहते हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, किस तरह की इंटरव्यू होगी आपकी, और रिटन टेस्ट कैसा होगा, आपका वर्बल टेस्ट कैसा होगा और किस तरह के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू वाली प्लेस पे जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हाइट चेक करते हैं। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जो मेल सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बट ये अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी कंपनी में हाइट इतना मैटर नहीं करता, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद जैसे ही आपकी हाइट मेजरमेंट हुई तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्म फिलिंग का। तो आपने फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में आपने अपनी पूरी डिटेल लिखनी होती है, अपना नाम, फादर्स नेम, आपके सिटी का नाम, आपकी कंट्री का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी और आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर है और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट राउंड आता है वो होता है रिटन टेस्ट। जो फर्स्ट रिटन टेस्ट होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं। एमसीक्यू आप सभी को मालूम है, जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके पास 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन में 3 या 4 ऑप्शन होगी, और आपको जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होता है, उसके ऊपर आपने टिक मार्क करना होता है। और ये क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 60% आपके मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए आपके पास 60 क्वेश्चन है तो आपके 36 क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट होने चाहिए, तब आप ये टेस्ट पास कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो किस तरह के होंगे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एमसीक्यू में जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है माई नेम डैश मोहम्मद रफ़ी। तो उसके बाद आप देख सकते हो नीचे 3 ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है बी, सेकंड है इज, थर्ड है एम। तो आपने इन तीनों में से जो आपको ऑप्शन सही लगती है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ऐसे ही जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, उसमें लिखा है वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो फर्स्ट ऑप्शन है आई कम फ्रॉम इंडिया, सेकंड है आई कम फ्रॉम इंडिया एंड थर्ड है आई फ्रॉम इंडिया। तो आपको जो ऑप्शन सही लगती है आपने उसके ऊपर टिक करना है। इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है आई डैश इन लंदन। ऑप्शन है बॉर्न, वाज बॉर्न और बर्थ। तो ये आपने चेक करना है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गुड डैश, आई होप यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। और इसमें ऑप्शन है फॉर्चून, लक, विश। और आपको जो ऑप्शन सही लगती है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके लिए आपकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ग्रामर की कोई प्रॉब्लम है, आपको ग्रामर नहीं आती, तो आप इसके लिए 2 या 3 मंथ ट्रेनिंग ले सकते हो इंग्लिश की, ताकि आपके लिए ये टेस्ट क्लियर करना इजी हो जाए। तो आपने अपनी बिल्कुल तैयारी रखनी है टेस्ट के लिए। तो ये तो अपना था फर्स्ट राउंड। अगर आप ये फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो तभी आप सेकंड राउंड में पहुंचते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होता तो आपको वो बोलते हैं ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो आपने अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो आप सेकंड राउंड में पहुंच जाते हो, और उसमें क्या होता है आपको पैराग्राफ लिखना होता है। आपको वो किसी भी टॉपिक के ऊपर जैसे थोड़े से हिंट्स देंगे तो उसने आप उस हिंट्स को फॉलो करके आपने उसको इलेबोरेट करके 15 to 20 लाइन्स या 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, होम कंट्री ये टॉपिक है, इसके नीचे उन्होंने हिंट दिए हुए हैं 5। डिस्क्राइब योर स्टेट, आप अपनी स्टेट के बारे में लिख सकते हो, किस स्टेट में बॉर्न है, आपकी स्टेट का क्या नाम है और ये किस कंट्री में है। और सेकंड है डिस्क्राइब योर विलेज या सिटी, आप विलेज या सिटी के बारे में लिख सकते हो कि
मेरे सिटी का नाम ये है और उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, किस तरह के स्कूल्स है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, ये सारा आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। थर्ड ऑप्शन है फेमस प्लेसेस इन योर कंट्री। आप अपनी कंट्री के बारे में जो फेमस प्लेसेस है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लाइमेट कंडीशन इन योर कंट्री। आप अपने कंट्री के क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो कि जनवरी में वेदर कैसा होता है, दिसंबर में कैसा होता है, अलग अलग मंथ में आप लिख सकते हो कि आपके अगर 4 सीजन का मौसम होता है तो समर, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, समर इस तरह का होता है, आप उसमें डिटेल में बता सकते हो। जो 5 पॉइंट है सजेशन फॉर टूरिस्ट। अगर आपकी कंट्री में टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि आप कौन कौन सी प्लेसेस पे उनके लिए जाना अच्छा रहेगा और किस सीजन में उनके लिए जाना अच्छा रहेगा। तो ये तो था अपना सेकंड पॉइंट। अगर आप ये सेकंड राउंड अपना क्लियर करते हो, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वो इसमें आपकी सेंटेंस मेकिंग चेक करते हैं। अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी है, गलतियां ज़्यादा नहीं है, 2-3 गलतियां हैं तो वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आप थर्ड राउंड में पहुंच जाते हो, जो कि थर्ड राउंड होता है इंटरव्यू राउंड। तो आपसे वो 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो सिर्फ आपसे जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं। जैसे कि वो पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने अपने बारे में बताना है, अपना नाम, एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो। पूछ सकते हैं अपनी फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बताओ। तो आप जैसे कोई भी गेम खेलते हो, मान लो फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो उसके बारे में बता सकते हो। या आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो उसके बारे में बताओ, तो आप अपनी स्टेट के बारे में बता सकते हो। उसमें फेमस जो प्लेसेस है उनके बारे में बता सकते हो। और तो इस तरह अगर आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, इसमें वो सिर्फ आपका मेन चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनको रिप्लाई कर रहे हो, तभी वो आपको इसमें पास करते हैं। अगर आपका ये इंटरव्यू पास हो जाता है तो इसके साथ ही वो आपको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो दे देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपका क्या क्या लिखा होता है, मेन लिखा होता है आपकी सैलरी और ड्यूटी आवर्स लिखा होता है और कंपनी नेम लिखा होता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को बहुत ही अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही साइन करने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एजेंट आपको गलत सैलरी बता देता है, बट जब आप इंटरव्यू क्लियर करके आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है उसमें सैलरी कम लिखी होती है, तो आपके लिए वो फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को बहुत ही अच्छे से रीड करके तभी उसके ऊपर साइन करनी है। जैसे आपका ये प्रोसीजर ख़त्म हो गया तो मे भी हो सकता है 2 से 3 मंथ के बीच बीच आपका वीज़ा आ जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि वीज़ा लेट भी हो सकता है, 5 to 6 मंथ भी लग सकते हैं। आपने मैक्सिमम 6 मंथ तक वेट करना है। अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो आपने अपना पासपोर्ट होता है जो वो वापस लेना है और फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए या किसी और एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई करना है। इसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है और आप दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो, तो दूसरी कंट्री में भी आपका टेस्ट होता है और उसमें एक सिरा टेस्ट भी होता है जो कि आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ आपको 720 दिरहम जो होता है अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस। आपकी सैलरी में 720 दिरहम ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी टी शर्ट पे सिरा लिखा हुआ है। ये सिरा एक डिपार्टमेंट है। सिरा की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। दुबई में आपके लिए ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। ये सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। जैसे ही आपके पास इसका लाइसेंस आता है, मे बी 1 to 2 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है, तो आपका जो अलाउंस है 720 दिरहम एक्स्ट्रा वो सैलरी के साथ आना स्टार्ट हो जाता है। सिरा की ट्रेनिंग कैसे पास कर सकते हो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसका टेस्ट कैसा होता है, उसमें फिजिकल भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, तो आप उसको किस तरह क्लियर कर सकते हो, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स होते हैं, तो वो सारी डिटेल मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, आपको इस तरह की और भी नॉलेज की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।